आज ही के दिन माघ मास कृष्ण पक्ष तृतीया को हमारी केशव प्रिया गौशाला के निर्माता, निर्माणकर्ता और परम गौ भक्त गौ सेवी, जिनको पश्चिम राजस्थान पूरा एक उस रूप में मानता है कि वास्तव में उनका जो गौ माता के प्रति अनन्य प्रेम, ऐसे हमारे गौ सेवी भामासा गौलोकवासी सदैव संत पद्माराम जी कुलरिया जी की आदित्य पुण्यतिथि है। हम मानस परिवार के लोग समस्त भारतवर्ष और समस्त विश्व में जितने ही मानस से जुड़े हुए, मैं सभी मेरे मानस प्रेमियों से और मैं भी व्यासपीठ से आपको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। तिथि का थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा मुझे। प्रथम पुण्यतिथि पे तो मैं वहीं था, आपके समाधि स्थल के वहाँ जागरण था, सत्संग तो थी, मैं वहाँ था। इस बार हम यहाँ आपके यहाँ दिल्ली में कथा गा रहे हैं, तो शरीर से तो हम आपके साथ यहीं हैं, पर मन से हम उस स्थान पे भी जाके उनको श्रद्धांजलि दें। ऐसे लोग बहुत कम जन्म लेते हैं। जय भगवान जी, कंसल साहब आप दोनों बैठे हैं। आदमी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करता है, ये तो हमने भी सुना है, लोग करते भी हैं। सही है गलत है? पर इन्होंने अपने पुत्रों को वो सीख दी, सद पद्माराम जी ने, कि कमाई करो, उसका 10वां 20वां हिस्सा घर में रखो, बाकी सब दान करो महाराज। इतनी गौ सेवा, खाली गौ सेवा ही नहीं, अनेकों अनेक गायों गौ सेवाओं में उन्होंने अपना हमेशा अनुदान सहयोग देते रहते थे। कहीं चारागृह बनाना, कहीं गायों के शेड बनाना, कहीं गौशाला की बाउंड्री बनवाना, बालिकाएं के लिए, बिटियाओं के लिए अभी उनकी स्मृति बहुत बड़ा विद्यालय बन रहा उन्हीं के गांव में, बालिका विद्यालय। यहाँ तक कि अगर पुलिस वाले भी गए कि हमारे सब स्टेशन में कुछ व्यवस्थाएं कमी है, कमरे अमरे कम है, तो उधर भी बनवाना है। बच्चों को यूनिफॉर्म, पूरे बीकानेर जिले के स्कूलों में यूनिफॉर्म देना, और गाय के प्रति और संतों के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा थी कि वो गांव में रहते थे, ढाणी के अंदर, आसपास में घर नहीं थे, लेकिन कोई संत महापुरुष गया, कोई भी, ये जरूरी नहीं कि वो नामधारी हो, गया है तो बिना सेवा किए, बिना प्रसाद करवाए उसे घर से जाने नहीं देते थे। संत महात्मा छोड़ो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर चलता फिरता भी उनके घर गया तो भोजन करके ही जाता था। और आज भी उनके उस संकल्प को उनके पुत्रों ने चालू रखा है। देखिए, पिता का प्रतिबिंब ही होता है पुत्र। हमारे राजस्थान में तो कहते हैं, पिता से पुत्र, देश से घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़म थोड़ा। ज्यादा नहीं तो थोड़ा होता है, लेकिन महाराज बड़े भाग्यशाली थे हमारे पद्माराम जी कि उनका तो जो भाव सद्भाव था सो था ही, लेकिन उनके पुत्रों का भाव उनसे भी अधिक है, पर कम नहीं। आज भी अब कोई भी जाता है तो मुझे आज भी वो क्षण याद है, जैसे आज तृतीया के दिन उनका सुबह मतलब 5 बजे शरीर छूटा था, 5 या 5:30 बजे, और पहले दिन मैं गौशाला में कथा गा रहा था, तो कथा गा के आया वापस,
तो मुझे पता चला कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अस्पताल गए हैं चेकअप करवाने। अब इस चीज़ को कोई अब माने न माने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बैठते हैं तो हमें अपनी आने वाली घटनाओं का हमें पता चल, अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो, जानने की कोशिश नहीं करते तो नहीं। हम अपने बारे में तो कभी जानने की कोशिश करते ही नहीं कि मेरे जीवन में क्या घटित होगा, हम कभी नहीं जानने की कोशिश करते और नहीं हमें कभी इच्छा है। हरि करे सो खरी साईं तो से विनती भूले मत अबूझ की सोई सर ऊपर करसी सो ही कबूल। बैठे थे, कथा गा के आया, कुटिया में बैठा था आंख बंद करके, जैसे उनकी स्मृति आई मैंने कहा कुलरिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, क्या बात है? तुरंत संकेत मिला, तुरंत जाइए नहीं तो मिल नहीं पाओगे। हमने ड्राइवर से कहा गाड़ी ले आओ, कि महाराज क्या हुआ? मैंने कहा अभी अपन सीलवा चलेंगे, वहाँ से 2 घंटे लगते हैं हमारी गौशाला से। तो हम गए हॉस्पिटल नोखा में, रात को 6 बजे मैं निकला, 5 बजे कथा विराम करके कुटिया में आया, जलपान किया, 6 बजे निकला, 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचा। 2 घंटे हमने सत्संग की, बड़े प्रसन्न हुए महाराज आप आ गए, क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं, समय मिलता नहीं है, लेकिन जब उनको समय मिलता तो आ जाते। बड़ा स्नेह था हमसे, हमको समय मिलता तो चले जाते, बड़े ही खुश हुए, बातें की। पर अपने पुत्र शंकर जी को बुला के कहा, जो बीच वाले बड़े वाले कानाराम जी, उनसे छोटे शंकर जी, फिर धर्म जी, कहा शंकर एक बता, मेरे नाम कितनी जमीन है? तो कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो कहा नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जमीन कितनी है? तो कहा यही कोई हो गई 1.25 करोड़ की। तो जिस दिन भी मेरा निर्वाण हो, महाराज पास में है, जिस दिन मैं संसार से चला जाऊं, मेरे नाम की जितनी जमीन है, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरे द्वादश के ऊपर गायों को चारा डलवा देना, और पैसे नहीं हो तो जमीन बेच के डलवा देना, पर पूरा गायों को चारा डलवा देना। पर आपके अरे बड़े प्रसन्नता से बातें कर रहे थे, कुछ एकदम से उस स्थिति में देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये कुछ समय के ही है। जब हम 10 बजे बाहर निकले तो मेरे साथ काफी लोग चले, तो मैंने शंकर जी को कहा इधर आइए मेरे पास, एकांत में ले गया। महाराज क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा बात कहूंगा, थोड़ा हिम्मत रखिएगा, बोलिए। मैंने कहा संत जी अब समय नहीं है इनके पास, ये ज़्यादा से ज़्यादा निकालें तो 10 या 12 घंटे निकालेंगे। कि महाराज क्या बात करें, एकदम से बढ़िया बात करें, मैं जो कह रहा हूँ जो सुन लीजिए, किसी को बुलाना है तो बुलवा दीजिए रात तक, बाकी अब इनका समय नहीं है। अब मैंने धैर्य रखिए आप, मैंने कहा पिता से बहुत प्रेम है लेकिन धैर्य रखें। ऐसा कह के हम फिर वहाँ से निकल गए। ये बात मैंने आपको ऐसे नहीं कही थी उस दिन, जय भगवान जी, कि इतने समय पहले पता चल जाता है, ऐसे पता चल जाता है। ये कुछ चीजें होती हैं जो आप अध्यात्म से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ साधनाएं करनी पड़ती हैं। और जो जीवन में कुछ साधनाओं से परमात्मा की कृपा से प्राप्त कर लेता है, सो जानहि ज्यों देहि जनाई, और कंसल साहब जानत तुम ही हो जाए। जो जान लेता है वो अपने अंदर फिर वो प्रकट नहीं करता, उससे कोई लेना देना नहीं। ये दुनिया कहने की जरूरत नहीं। हम आ गए वापस, आके रात को विश्राम किया। जब सुबह उठे 5 बजे और 6 बजे हमारे पास फोन आ गया शंकर जी का कि महाराज आपने कहा वही हुआ, संत जी धाम पधार गए। हमारी तो कथा थी 1 बजे से, लेकिन हम तुरंत ही वापस स्नान करके निकले।
उस दिन तो रखा, उनके शरीर को दूसरे दिन दाह संस्कार हुआ। तो ऐसे महापुरुष उनके उसी जीवन को, ऐसा सादगी सेवामय जीवन, संत गौ की सेवा करने का भाव के कारण भारत के प्रबुद्ध संतों ने, जिसमें परम सदे पूज्यपाद काशनिक पीठाधीश्वर सदे गुरु शरणानंद जी महाराज, परम सदे पूज्य चिदानंद जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सभी संतों ने उनको चद्दर उड़ा के संत की पदवी दी। महाराज ऐसे संत लिखा नहीं गया, पदवी दी गई उन्हें। उनके उस त्याग, प्रेम, सेवा और वैराग्य के भाव को देख के समाज सरकार सम्मान करें बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखें। सरकार से आपको पद्म भूषण भी मिल जाए, पद्म श्री भी मिल जाए, बड़ी बात नहीं है। ये जितने बॉलीवुड के जो कलाकार हैं ना, रोज कमर लटकाते हैं पद्म श्री, तो उनको भी मिल जाता है। कौन सी बड़ी बात है महाराज, पद्म श्री से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा व्यक्ति तब होता है जब संत समाज स्वीकार करता है और हर छोटे से बड़ा व्यक्ति स्वीकार करता है, तो बड़ा होता है। तो आज हमारे ऐसे ही गौ प्रेमी, गौ सेवक सदे, सुबह मेरी बात हो रही थी शंकर जी धर्म जी से, तो उनकी समाधि स्थल पे बहुत बड़ा स्मारक बन रहा है। अगले वर्ष उसका, उन मूर्ति का और स्मारक का पुण्यतिथि पे उद्घाटन होगा। तो मुझे कहा महाराज अभी से ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं कथा दे दो। मैंने कहा आपने अच्छा कहा, मैंने 2024 की हमने कथाएं देनी शुरू कर दी है, तो अब आपने कहा वो खोपड़ी में रहेगा, तो ये समय मैं अपने आप ही रखूँगा, क्योंकि उस समय वहाँ रहना जरूरी है। तो पुनः व्यासपीठ से मैं हमारे श्रद्धेय पद्माराम जी कुलरिया को भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कथा को क्रम में लूं।